सभी दोस्तों को नमस्कार। एक ओमकार आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो सीरीज में। और आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है इस मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों आज का मोटिवेशनल वीडियो कुछ ऐसे है। एक बार की बात है, एक बार की बात है दोस्तों। एक राज्य था, उस राज्य में जो राजा था, उस राजा के काम से आसपास के सभी राज्य बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और उस राजा को सब बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू देते। और आसपास के राज्यों से उस राज्य के बहुत ही बढ़िया संबंध थे। तो अक्सर आसपास के राज्यों का उस राज्य में आना जाना बना रहता था। होता दोस्तों कुछ एक बार ऐसा है कि एक बार उस राजा के पास एक विदेशी मेहमान आता है। और वो विदेशी मेहमान उस राजा की मेहमानबाजी से खुश होकर उसे एक पत्थर गिफ्ट करता है। जब उसे एक पत्थर गिफ्ट करता है तो राजा, वो पत्थर बहुत ही खूबसूरत था, तो राजा ने कहा कि राज मंदिर में इस पत्थर से क्यों ना एक भगवान की मूर्ति बनाई जाए। और उसने ऐसा सोचा और फटाफट से अपने मंत्री को ऑर्डर दिया, अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर की मूर्ति 10 दिन के अंदर बन जानी चाहिए। यानी 10 दिन के अंदर इस पत्थर से मूर्ति बन जानी चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, वो मंत्री एक कारीगर के पास जाता है और उसे वो पत्थर थमाता है और कहता है कि अगर आप इस पत्थर की मूर्ति को 10 दिन में तैयार करके दे देंगे, इस पत्थर की मूर्ति को 10 दिन में बना देंगे, तो आपको 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। इसके अलावा आप जो भी मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। इस स्थिति में कारीगर बहुत खुश हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाता है। तो वह कारीगर क्या करता है, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लाकर, अपने सारे सामान लाकर अब मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देता है। काफ़ी प्रयास करने के बाद उसने सारे सामान, कई जगह से सामान लाया, कई जगह से उसने सामान इकट्ठे किए, इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे किए और उस पत्थर को उसने लिया और मूर्ति बनाने का काम उसने स्टार्ट किया। उसने उस पत्थर को जैसे ही तोड़ना शुरू किया, उस पत्थर पर एक एक करके उसने 50 चोटें मारी। 50 चोट उस पत्थर पर मारा और इतने में वह काफ़ी थक चुका था, काफ़ी थक गया। उसने एक और जोर की चोट उस पत्थर पर मारी, एक और जोर की चोट मारी और पत्थर टूटा ही नहीं। यानी टोटल 51 चोट उसने की और 51 चोट में भी उसका पत्थर टूटा नहीं। इस थक कर, हार कर, परेशान होकर वह पत्थर वो क्या करता है, मंत्री को देकर आता है। जब मंत्री को पत्थर देकर आता है तो मंत्री मंत्री को तो मूर्ति बनवाना ही था क्योंकि राजा का ऑर्डर था। तो उसने क्या किया, उस जो पत्थर है, उस पत्थर को उसने एक जर्नल से कारीगर को, साधारण से कारीगर को सौंप देता है और कहता है इसकी मूर्ति बनानी है 10 दिन के अंदर। अगर आपने इसकी मूर्ति बना दी तो आपको 100 सोने की मोहरें, इसके अलावा आप जो मांगेंगे वो इनाम आपको दिया जाएगा। और जैसे ही वह दूसरे कारीगर के पास जाता है, उसको मूर्ति देता है और उसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा किया और एक चोट मारा कि मूर्ति टूट गई। एक चोट मारते ही मूर्ति टूट गई। वो मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। उसने एक बढ़िया सी भगवान की बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाई और इस मूर्ति बनाने के बाद, बढ़िया सी मूर्ति बनाने के बाद उसने बेहतरीन मूर्ति का निर्माण किया। और कुछ दिन बाद, 10 दिन के बाद, 10 दिन से पहले इनफैक्ट 5 दिन में उस मूर्ति को वह मंत्री को देकर आ जाता है। मंत्री ने उसे 100 सोने की मोहरें दी। जब वह मूर्ति मंत्री को दे आता है, मंत्री ने उसे 100 सोने की मोहरें दी, तो वह सोचता है कि अगर वो वाला कारीगर एक चोट और उसने किया होता इस मूर्ति पर तो ये मूर्ति टूट गई होती। तो दोस्तों कई बार हमारे साथ भी लाइफ में यही होता है। हम क्या करते हैं, हम एक दो बार, हम बहुत बार प्रयास करते हैं, कई बार प्रयास करते हैं और फिर हम उस काम को अंत में थक हार कर छोड़ देते हैं। और हम तो सोचते हैं ये काम तो हमारे लिए बना ही नहीं है, ये काम हमसे बिल्कुल नहीं होगा, ये काम होगा ही नहीं, इस काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। दोस्तों आपको एक प्रयास और करना होगा, एक अंतिम प्रयास और करना होगा। जिस प्रकार से उस दूसरे वाले कारीगर ने एक ही प्रयास किया, क्योंकि उस पर पहले से ऑलरेडी बहुत सारी चोट उस पत्थर पर पड़ चुकी थी और उसने एक प्रयास किया, एक प्रयास में ही मूर्ति टूट गई। तो यही बात है दोस्तों, इसी प्रकार आपको भी यही करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। लगातार सफलता के लिए आपको चोट करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और एक प्रयास आपको और करना पड़ेगा। आपको बेसिकली ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए दोस्तों हारना नहीं है, लगातार एफर्ट लगाना है, लगातार प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है। क्योंकि आपने थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब को बनाने के लिए
999 बार उन्हें अनसक्सेसफुल यानी असफलता मिली थी, लेकिन उन्हें सब नेक्स्ट टाइम में सफलता मिली। और जब उन्हें सफलता मिली तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी 9999 काफ़ी बड़ा नंबर है, इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उनसे पूछा गया कि आप जब 9999 बार असफल हुए तो क्या आपने हार नहीं मानी? तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें हार मानने की क्या ही बात, हार मानने की क्या बात इसमें, क्योंकि मैं 9999 उन तरीकों को सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो ये मेरी फेलियर नहीं, ये मेरी एक स्ट्रांगनेस हो गई, ये मेरी स्ट्रांगेस्ट जोन हो गया कि मैं इन तरीकों को समझ गया जिनसे हम सफल नहीं हो सकते हैं, जिन तरीकों से हम बल्ब बनाने में सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको एक प्रयास और करने होंगे, एक बार आपको और ट्राई करना होगा, ताकि आप जिस प्रकार 52वीं चोट पे वो पत्थर टूटा था, इसी प्रकार हो सकता है कि अगली चोट जो आप करें उसी पर पत्थर टूट जाए, यानी उसी पर आपको सफलता मिल जाए जो अगला प्रयास करें। तो दोस्तों आपको पता नहीं कौन सा प्रयास आपका लास्ट प्रयास होगा, कौन से प्रयास में आपको सक्सेस मिलेगी, इसलिए लगातार मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें। प्रयास करने पर बेसिकली आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा और डेफिनेटली सफलता आपके कदमों में चूमेगी। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। दोस्तों इसी खूबसूरत लाइन के साथ अपने इस मोटिवेशनल वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस चैनल पर मैं इस तरह के बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से अपना लाभ ले पाए और अपने हारते हुए मोटिवेशन को एक बार फिर से मोरल बूस्ट अप कर पाए, यानी बूस्ट अप कर पाए, नई ऊर्जा के साथ जग जाए पाए। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, एक ओमकार।